नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और ये भी हम लोग ने सीखा कि किस तरह उसको एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, और फ्रैक्शन में भी कोई अगर क्वेश्चन हो तो उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और आज जो हम लोगों का क्लास है उसी से संबंधित है, उसी चैप्टर से। तो जो भी अगर डाउट बचा होगा तो वो आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ से संबंधित ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप लोग लिखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट। पहले प्रश्न में क्या करना है, 15, 18, 27, 36 इसका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको फैक्टर पता करते हैं और फैक्टर पता करने के बाद में आपस में गुणा कर दो, वही उसका एलसीएम हो जाता है। एलसीएम का डिफिनीशन ही है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है कि जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए, यानी 15 से भी डिवाइड हो जाए, 18 से भी डिवाइड हो जाए, 27 से और 36 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टर पता करेंगे। 15, 18, 27 और 36। अब इसको डिवाइड करना है, कौन सी संख्या है जो कट करेगा। तो कोई कॉमन लेकर देखो, जैसे आपने 3 लिया तो 3 5 15 होता था, पर 5 लिख दिए। 3 6 18 होता तो 6 लिख दिए। 3 9 27 होता है तो हमने 9 लिख दिया। और 12 3 36। ठीक, अब फिर देखो किससे कट रहा है, तो यहाँ पर फिर से 3 से काट करके देखो, 5 तो नहीं कटेगा तो 5 को उसी तरह लिख दोगे। 3 दूना 6 हो गया, 3 त्रिक 9, यहाँ पर 12 होगा। और फिर 3 12 है, 4 3 12। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 5 1 कम 5, 2 1 कम 2 हो गया। 3 तो 2 से नहीं कटता है तो 3 को 3 ही लिख देंगे। 2 दूना 4। अब इसमें से कोई संख्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं, तो 5 हो गया। 5 1 कम 5, 1 3 2। फिर एक बार 3 से कट कर दो, 1 1 1 2। फिर एक बार 2 से कट कर दो, 1 1 1 1। इस तरह का फैक्टर कब तक करोगे, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। ठीक, अब जो हमने फैक्टर पता किया है गुणनखंड, इसको आपस में गुणा कर दो। 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90 और 90 90 त्रिक 270, 270 दूना 540। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, 18 पंचे 90, 90 90 3 होता है 270, 270 दूना 540। 540 एक ऐसी संख्या है जो 15 से भी डिवाइड होगी, 18 से भी डिवाइड होता है, 27 से भी डिवाइड होगा, 36 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये इसी तरह एलसीएम निकाला जाता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है, दशमलव में संख्या दिया है 0.336, 1.2, 4.8 का एलसीएम बताना है। ठीक, अगर एलसीएम बताना है तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि जो पॉइंट में रहेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्यूशन लिख दो, पहले जो पॉइंट में है उसको पॉइंट को हटा दो। जैसे यहाँ पर 0.36 है, तो जब दशमलव हटाओगे तो दशमलव की जगह पर 1 हो जाएगा, और दशमलव के बाद में जितना अंक होता है उतना 0 लिख देते हैं। आपने 0 लिख दिया। इसी तरह जैसे 1.2 है तो 1.2 को क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटा दिया तो पॉइंट की जगह पर 1 लिख दोगे, और पॉइंट के बाद में जितना अंक है उतना 0। इसी तरह 4.8 है, तो 4.8 है, जब पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट की जगह पर 1, और पॉइंट के बाद में जितना अंक है उतना 0 आपने बढ़ा दिया। अब यहाँ पर क्या पूछा है, एलसीएम। जब एलसीएम पूछेगा कोई क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में हो, हम लोग पिछले क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक, कोई क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में हो और उसका एलसीएम बताना है, तो जो जो अंश है यानी नॉमिनेटर, उसका एलसीएम बताओगे, और जो डिनोमिनेटर है हर है उसका एचसीएफ बताओगे। तो एलसीएम निकालना है हम लोग को 36 और 12 48 का। डायरेक्ट 12 से कट कर दो, 12 3 36, 12 कम 12 और 12 चौक 48। बस ठीक, अभी क्या तुम्हारा 12। 3 से कट करोगे 1 4, 1 से कर दो 1 1, लास्ट में 1 1 आना चाहिए। अब इसको आपस में गुणा कर दो, 12 3 36। अभी तुम्हारा क्या हो गया 12, एक तो 12 है और 4 3 12, 3 गुणे
4 ये आया है, तो 4 3 12 और 12 बरे में कितना होता है 144। तो आंसर हो गया तुम्हारा 144, यानी इसका एलसीएम 144 हो गया। और नीचे का एचसीएफ बताना है, यानी 10 100 10 10 का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ होता है वह छोटी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे। तो एक संख्या 10 है, फिर 10 है, फिर 100 है, कौन सी ऐसी संख्या है जो डिवाइड कर देगा सभी को? 10 10 से बड़ी बताना है, 2 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा सबको, ठीक है। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या बताना है कि कौन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो तीनों की डिवाइड कर दे। तो 10 एक ऐसी संख्या है जो तीनों की डिवाइड करेगा और कोई सी संख्या नहीं है इससे बड़ा, 10 से बड़ा, कि जो तीनों को डिवाइड करे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 10। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 14.4 समझ में आ गया होगा। तो क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 14.4। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 14.4। चाहे यहाँ पर लिख कर छोड़ दो, चाहे यहाँ पर लिखो, दोनों सही हैं। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ो। प्रश्न नंबर 3 है 1.75 5.6 तथा 7 का एचसीएफ बताना है, यानी महत्तम समापवर्तक बताना है। तो एचसीएफ का डिफिनेशन है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे, यानी सारी संख्या को डिवाइड कर दे, वो एचसीएफ होता है। तो ये दशमलव में है, पॉइंट में है, तो पहले पॉइंट हम लोग हटाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, दशमलव की जगह पर दशमलव हटाओगे तो 1 लिख दोगे। आपने दशमलव हटाया तो दशमलव की जगह पर 1 लिखा। अब दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 और 2, 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दिए। इसी तरह 5.6 आपने लिख दिया, दशमलव हटाया यहाँ पर तो 1 लिख दिए। दशमलव के बाद में कितना अंक है, 1, तो 1 जीरो बढ़ा दिए। और यहाँ पर 7 है तो 7 को 7/1 लिखा जा सकता है। अब इसको तुमको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ किस तरह बताओगे, HCF ऑफ जो नॉमिनेटर है, यानी अंश, जो नॉमिनेटर है अंश, उसका एचसीएफ बताओगे। इसका 5 6 और 7 का एचसीएफ बताओगे। एलसीएम बताओगे 100 का और 10 का और 1 का। अब एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ का डिफिनेशन है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे। तो 7 है तो 7 एकम 7 होता है, 7 डिवाइड कर रहा है, 8 7 56, 7 इसको भी डिवाइड कर रहा है। अब 175 को 7 देख लो डिवाइड कर रहा है कि नहीं, 7 दूना 14 हो गया। यहाँ पर करके देख लो उस तरह, 7 दूना 14, यहाँ पर 3 बचा और फिर 7 बचे 35, यानी 7 इसको भी 7 खुद तो वो कट करेगा ही, 56 को भी कट डिवाइड कर रहा है, 175 को भी डिवाइड कर रहा है। तो क्या हो गया 7 इसका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ इसका क्या आ गया 7। और एलसीएम बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों से, एलसीएम का डिफिनेशन होता है कि कौन सी ऐसी संख्या बताना है, यानी छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताना है जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए। ऊपर था डिवाइड कर दे, नीचे था डिवाइड हो जाए। तो 1 है 100 10 है 100 है, कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, 100 से। 100 एक ऐसी संख्या है जो 1 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, खुद से तो डिवाइड ही होगा। तो क्या हो गया तुम्हारा 100, ये तुम्हारा आंसर हो गया। लिख लो इसको। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 और 24 से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी 8 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए, 18 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से डिवाइड हो जाए। अगर कोई संख्या किसी से डिवाइड हो रही है, दी हुई संख्या से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को एलसीएम बताना है। ठीक, एलसीएम बताना। और क्वेश्चन में अगर छोटी से छोटी लिखा हो तो इससे भी तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि अगर छोटी से छोटी लिखा रहेगा तो एलसीएम बताना है, और बड़ी से बड़ी लिखा रहेगा तो वो एचसीएफ की बात करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 12 18 और 24 का क्या बताएंगे एलसीएम 18। अब इसको फैक्टराइज कर दो, यानी फैक्टर गुणनखंड पता कर लो। पहले 2 से डिवाइड करो, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूनी 18 और 12 दूना 24। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, 2 3 6, 9 2 से नहीं डिवाइड होता है तो उसको उसी तरह लिख देंगे, 6 दूना 12। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2,
3 नहीं डिवाइड होगा उसी तरह लिख दिए, 9 नहीं डिवाइड होगा उसी तरह लिख दिए, और 2 3 6, और फिर 3 से डिवाइड करो। जब 3 से डिवाइड करोगे तो 1 उसी तरह रहेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और फिर 3 एकम 3, फिर 2 3 त्रिका 9 होगा, 9 है ना। फिर 3 से डिवाइड करोगे 1 1 1 1। इस तरह फैक्टर कब तक करते रहेंगे, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। अब जो हमने फैक्टर पता किया है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 क्या 72। ठीक है, 72 एक ऐसी छोटी सी संख्या है जो 8 से भी डिवाइड होगा 9 72, 12 से डिवाइड होगा 12 6 72, 18 3 54, 18 चौक 72 होता है, फिर 24 3 72। तो 72 एक ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक, तो इसका उसको भी लिख लीजिए आप लोग। अब अगला प्रश्न हम देखो, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटा दिया जाए, घटाने के बाद में 16 18 20 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक, जब वो इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि क्या नाम है कि जो भी दिया हुआ संख्या है ऐसी संख्या बताओ जो दी हुई संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, और कुछ घटाने की बात करता है, जैसे यहाँ पर बात किया है कि 8 घटाने के बाद में पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तब ये जब ये कहेगा कि कोई संख्या घटाने के बाद में दी हुई संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालोगे पहले, और एलसीएम निकालने के बाद में जितना घटाने को कहेगा उसको ऐड कर दोगे। तो पहले आप एलसीएम निकालो, सॉल्यूशन लिख लीजिए। 16 18 और 20 24, इसका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम बताने के लिए पहले क्या किया जाता है, पहले फैक्टर किया जाता है, यानी गुणनखंड पता किया जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट पहले 2 से डिवाइड करो, 8 दूना 16, 9 दूनी 18 होता है, 10 दूना 20 और 12 दूना 24। फिर 2 से डिवाइड करो, 4 दूना 8, 3 त्रिका 9 नहीं कटेगा तो 9 को उसी तरह लिख दोगे, 5 दूना 10, 6 दूना 12। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूना 4 होता है, 9 नहीं कटेगा उसको उसी तरह लिख दो, 5 भी उसी तरह लिखोगे, और फिर 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, 2 को इसी तरह लिखोगे, 3 त्रिका 9, 5, फिर 1। फिर 2 से डिवाइड करो, 1 3 5 1, फिर 3 से डिवाइड करो, 1 हो गया, 1 5 कामा 1, फिर 5 से डिवाइड करो, 1 1 5 1 कम 5 1, यहाँ पर भी 1। गुणनखंड पता करने के लिए जब हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो लास्ट में तब तक इस तरह करते जाएंगे कि लास्ट में 1 1 ना आ जाए। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 48 हो गया, और 5 15 ये हो गया अलग से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 48 और 3 और 5 पाते 15, 15 हमने लिख दिया। 15 का गुणा डायरेक्ट करो, 15 7 105, 15 8 120, 120 का 0 हो गया, 12 बचा, 15 15 चौका 60 हो गया, और 60 में से 60 में 12 ऐड करोगे तो कितना होगा, 72 हो गया, यानी 720। अब कह रहा है कि 8 घटाने पर, अगर 8 घटा दो, कोई संख्या ऐसा हो जो 8 घटाने पर क्या हो जाए, उसको पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो जब यहाँ पर घटाने की बात करेगा तो यहाँ पर जोड़ना होगा। ठीक, तो 720 में 8 ऐड कर दो तो तुम्हारा होगा 728। अब 728 को अगर आप 16 से भाग करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 18 से भाग करोगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 728 आया। अब ये 728 है, 728 में से अगर 8 घटा दोगे, जैसे यहाँ पर कितना आया था 720, 720 16 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, और 20 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है। अब हमने 8 ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पर घटाने की बात कर रहा है, 8 ऐड कर दिया तो 728 हो गया। अब इसने कहा कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें से 8 घटा दिया जाए, तो 728 में से 8 घटाओगे तो 720 नहीं बचेगा, और 720 अभी से कट रहा है। तो यही तो क्वेश्चन में बताना था कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें से 8 घटा दो, और 8 घटाने के बाद में क्या हो जाएगा, वो सारी संख्या दी हुई संख्या से डिवाइड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या नाम है लिख लीजिए। प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 21 28 और 35 से प्रत्येक से
भाग देने पर, प्रत्येक से भाग देने पर 5 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या लिखा है, कौन सी सी संख्या छोटी से छोटी से है, जो 14 से 21 से 28 और 35 से भाग देने पर हमें, अगर 14 से भी भाग दो तो 5 शेष बचे, 21 से भाग दो तो 5 शेष, 28 से भाग दो तो 5 शेष बचे, और 35 से भी डिवाइड करो तो 5 शेष बचे। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने के बाद में 5 शेष की बात करता है ना, तो एलसीएम होता है जो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकलता है जो सारी संख्या से डिवाइड होगा, और 5 शेष का होने की बात करता है तो एलसीएम निकालने के बाद में 5 ऐड कर दिया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम पता करेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम पता करने के लिए पहले फैक्टर किया जाता है, तो आप फैक्टर कर दीजिए, ध्यान से सुनिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह फैक्टर निकलता है, यानी किस तरह फैक्टर किया जाता है। तो पहले 2 से डिवाइड करो, 7 दूना 14, और फिर 2 से तो ये नहीं डिवाइड होगा तो उसको इसी तरह लिख दो। 28 है, 28 से 2 से डिवाइड होगा, 14 दूना 28 होता है तो 14 लिख दिया आपने। 35 से नहीं डिवाइड होगा तो यहाँ पर 35 ही रहेगा। इतना बात समझ में आया। फिर 7 से डिवाइड करो, ये सोचो कि कौन सी संख्या ऐसा है जो डिवाइड करेगा, ये नहीं कि सबको डिवाइड करे या ना करे, लेकिन उसमें से सभी को डिवाइड करे या ना करे। जैसे हमने 2 से डिवाइड किया था तो 21 को नहीं डिवाइड किया, 35 को नहीं डिवाइड किया, तो जिसको नहीं डिवाइड करता है उसको उसी तरह लिख दिया जाता है। ठीक, अब 7 से जब डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14 और 5 से 35। अब 3 से डिवाइड कर दो, 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 होता है, 2 उसी तरह लिख दोगे, 5 उसी तरह लिख दोगे। फिर 2 से कर दोगे, 1 1, 2 एकम 2 होता है, 5 को उसी तरह लिख दोगे। फिर 5 से डिवाइड करोगे, 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1। ठीक, अब इस तरह भी समझने की कोशिश करो कि जैसे हमने 7 से डिवाइड किया तो 3 बचा, 2 बचा, 5 बचा। इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, तो चाहो आप यहीं पर छोड़ सकते थे, और जब मल्टीप्लाई करते तो इसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते, आगे मतलब नहीं लिखते क्योंकि टाइम बचता। क्योंकि सॉल्व तब किया जाता है, यानी कोई चीज़ डिवाइड तब किया जाता है तब कोई चीज़ कॉमन हो, कॉमन है ही नहीं, तो डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया करो। ठीक है, अब इसको अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूना 14, 14 थे 42, और 42 दूना होता है 84, 42 दूना 84, 84 पंचे 5 20 हो गया, 8 पंचे 40 और 40 और 20, 40 5 20 का 0, 2 बचा, 8 पंचे 40 और 2 42 हो गया। अब इसने कहा है कि प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 5, तो 5 शेष तभी बचेगा अगर ये 14 से भी कट रहा है, 21 से भी डिवाइड हो रहा है, 28 से भी डिवाइड हो रहा है और 35 से भी डिवाइड हो रहा है, और 5 शेष होने का बता रहा है कि सब संख्या से डिवाइड करो और तो 5 बच जाया करे। तो 5 जब बच जाया करेगा तो 5 इसमें ऐड कर दो, 5 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 425। ये बात समझ में आया? तो आप लोग इसको भी लिख लो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20 से भाग दो, 25 से डिवाइड करो और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। यानी 20, 25 अगर 20 से भाग दो तो 8 शेष बचे, 25 से भाग दो तो 13 शेष बचे, 30 से भाग दो तो 18 शेष बचे। तो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि कोई संख्या पूछेगा जिसमें प्रत्येक स्थिति में एक ही संख्या बचेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि अलग अलग संख्या से डिवाइड कर रहे थे और जिस भी संख्या से डिवाइड कर रहे थे तो उसमें केवल 5 बच रहा था। ठीक, यानी एक ही संख्या बच रहा था। लेकिन इसमें अलग है, इसमें अलग संख्या से डिवाइड करोगे, जैसे 20 से डिवाइड किए तो 8 बचा, ये संख्या अलग है। 25 से डिवाइड करोगे 13 बचेगा, और 30 से डिवाइड करोगे तो 8 बचेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले तो क्वेश्चन समझने के प्रयास करो कि क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 20, 25 और 30 से भाग देने पर, यानी 20, 25, 30 से उसमें भाग दोगे यानी एलसीएम बताओगे। ठीक, लासा पूछ रहा है तो आप पहले इस 20, 25, 30 का क्या निकालोगे, एलसीएम। 20, 25 और 30, 20, 25, 30 का एलसीएम पता करो। 5 से पहले डिवाइड कर दो, 5 चौक 20 होता है, 55 25, 5 छक 30। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूना 4, 5 उसी तरह लिख दो, 2 3 6। अभी हमने बताया था कि कोई चीज़ अगर कॉमन ना हो तो उसको वहीं पर छोड़ दो और उसके बाद में डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 पंचे 100 और 100 त्याई 300 हो गया तुम्हारा। 5 दूना 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 पंचे 100 और 100 का 3 में गुणा करो तो क्या होगा, 300 हो जाएगा।
ये इतना एलसीएम हो गया। लेकिन इस तरह इसको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, इसको सॉल्व इस तरह करना है कि देखो जैसे 20 है, 20 में से 8 घटा दो, जो शेष बच रहा है उसको जैसे 20 से आपने डिवाइड किया तो 8 बच रहा है, तो 20 में से 8 घटा दो, जो शेष बच रहा है वो घटा दो, तो इसको घटाओगे तो 12 बचेगा। फिर 25 है, 25 में से 25 से जब डिवाइड करते हो तो कितना शेष बचता है 13, 25 में से 13 जब घटाओगे माइनस करोगे तो भी 12 बचेगा। 35 है, 30 है, 30 में से 18 घटाओगे, जब 30 में से आपने 18 घटाया यानी माइनस किया तो भी 12 बचा। प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा है 12 12 शेष बच रहा है। तो जो शेष बच रहा है, ठीक है, उसको लास्ट में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं एलसीएम। ये एलसीएम निकालो, और एलसीएम निकालने के बाद में जैसे आपने 20 में से 8 घटाया 12 बचा, 25 में से 13 घटाया 12 बचा, 30 में से 8 घटाया 12 बचा। प्रत्येक स्थिति में एक ही संख्या बच रहा है। जब प्रत्येक स्थिति में एक ही संख्या बच रहा है घटाने पर, तो जो घटाकर बच रहा है वो संख्या इसमें माइनस कर दोगी। तो इसका एलसीएम 30 आया है, तो 30 में से 12 माइनस कर दो तो तुम्हारा हो गया 288। ये आपका आंसर हो गया। अब 288 एक ऐसी संख्या है कि जब इसको, ये 288 हो गया, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये सारी बचती रहेंगी। ठीक, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो और 12 से डिवाइड करो से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यानी अगर इस सारी संख्या से डिवाइड करोगे, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि जो भी संख्या से डिवाइड कर रहे थे तो 5 बच रहा था, इसमें ऐसी संख्या बताना है जो ये दी हुई संख्या से किसी से भी डिवाइड करो तो हमेशा 2 शेष बचना चाहिए, लेकिन 13 से 2 शेष बचना चाहिए और 13 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है कि ये तो बताना है कि 2 शेष बचना चाहिए, लेकिन जो संख्या बताओगे कि प्रत्येक 5 से डिवाइड करोगे, जो भी संख्या दिया है इससे डिवाइड करोगे तो 2 शेष बचेगा, ये बताना है। ठीक, अब इसको बताने के बाद में ये बताना है कि इसमें तो 2 शेष बचे, लेकिन जब 13 से डिवाइड करो तो पूर्णतः डिवाइड हो जाए, यानी कंप्लीट रूप से वो डिवाइड हो जाए अगर 13 से डिवाइड करो। लेकिन इसमें से अगर कोई किसी भी संख्या से डिवाइड करते हो, 3, 5, 6, 8, 10, 12, इसमें से किसी भी संख्या से डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद में 2 शेष बचना चाहिए, यानी इसका रिमेन पार्ट यानी 2 शेष बचना चाहिए। लेकिन अगर वही उसी संख्या को 13 से डिवाइड करते हो तो वो पूर्णतः डिवाइड हो जाना चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या की बात किया है तो पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 3 का 5, 6, 8 और 10, 12 एलसीएम निकाल रहा, एकदम बिल्कुल सीख लो किस तरह एलसीएम निकाला जाता है। और एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर, तो फैक्टर किस तरह किया जाता है उसको बार बार अच्छे से देखो, बार बार देखने से पता चल जाएगा, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह फैक्टर निकाला जाता है। बहुत से लोग फैक्टर ही नहीं कर पाते। ठीक, तो आप पहले देखो इसमें कॉमन क्या है। 3 से पहले डिवाइड कर दो, करके देखो 3 एकम 3, 5 को उसी लिख दोगे, 3 दूना 6, 8 तो डिवाइड नहीं होगा तो 8 को उसी तरह लिख दो, 10 भी नहीं डिवाइड होगा 3 से तो उसको लिख दो, और 3 चौक होता है 12। अब ये 1 5 से डिवाइड करो, 1 को उसी तरह 5 एकम 5 होगा, 2 को उसी तरह लिख दो, 8 को 5 दूना 10 होता है, 4 को उसी तरह लिख दो। फिर आप 2 से डिवाइड करो, 1 इसी तरह रहेगा, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो गया। और फिर तुम 2 से डिवाइड करो, 1, 1, 2 दूना 4, 1, 1, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में 1 1 बचेगा। अब इसको आपस में सारा मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। अब 120 आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर ये सारी संख्या से डिवाइड करोगे, 3, 5, 6, 8, 10, 12 से ये सारी संख्या से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद में 2 शेष बचना चाहिए, तो आपने 2 इसमें ऐड कर दिया। लेकिन ये कह रहा है कि 13 से भाग भी होना चाहिए। जब 2 ऐड कर दो तो 2 ऐड करने के बाद में जो भी संख्या आएगा वो 13 से डिवाइड होना चाहिए। तो 120 में 2 ऐड करोगे तो 122 होगा, 122 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 9 117 होता है, 13 2 130 होता है, तो नहीं हो, ये संख्या डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह की संख्या को किस तरह सॉल्व करोगे, यहाँ पर के लिख दो, के प्लस 2। के का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हम लोग के जगह पर
के जगह पर एक बार 1 रख कर देखो, के जगह पर 1 रखे तो 20 से कम 20 हो गया और 2 22 हो गया। 122 13 से कट रहा नहीं है, नहीं कट रहा है, तो हम के जगह पर 2 रखेंगे तो 120 गुणे 2 प्लस 2, इसका मतलब क्या हो गया कि 120 दूना हो गया तुम्हारा 240, 240 हुआ और 240 में 2 ऐड करोगे, 240 में 2 ऐड करोगे तो तुम्हारा हो गया 242। अब 242 देखो 13 से कट रहा है, 13 दूना 26 होता है, 13 कम 13, ठीक, 13 कम 13 हो गया। अब यहाँ पर 24 है तो 7 इधर, 7 4 11 हो गया और 11 तो 11 इधर बचा, 11 बचा तो हो गया 112। अब 112 13 के टेबल में आ रहा है, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 112 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के बराबर हमने 2 रखा, इससे भी 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक। अब हम लोग रखेंगे के बराबर 3 रख कर देखो, के बराबर 3 रखोगे तो 120 गुणे 3 प्लस 2, 12 3 36 हो गया, 3600 प्लस 2। अब 3600 प्लस 2 का क्या हो गया 362, 362 देखो 13 से डिवाइड हो रहा है तो 13 से डिवाइड करोगे इसको, 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो गया, 36 36 में से 26 जाएगा 10 बचा और 2 हटा दो, 13 7 91, 13 8 104 होता है और ये आया है 102। इसका मतलब के बराबर 3 आपने रखा तो भी नहीं सॉल्व हुआ। इसी तरह के का मान 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ रखते जाओगे, जब मान लीजिए आपने 5 रख दिया तो जो भी आया फिर 2 ऐड किए, अब उसको भाग करके देखोगे 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 120 है तो इसको हम के बराबर 8 रख कर देखते हैं, के बराबर 8 रखो तो के बराबर 120 गुणे 8 प्लस 2, 12 8 कितना होता है, 12 7 84, 12 8 96, 96 हो गए तो 120 है ना तो 960 हो जाएगा और प्लस 2 यानी 962 हो गया। अब इसको 13 से डिवाइड करके देखो, 13 7 91, 13 7 91 कितना है ये 6 है, 6 में से 1 जाएगा 5 बचा, 9 में से 9 जाएगा कुछ नहीं और 5 है फिर 2 उतारोगे 52 हो गया, 13 चौका 52 4 बार, यानी हमने जब 120 के जगह पर जब 8 रखा हमने और फिर 2 ऐड किया तो कितना आया 960, 120 8 960 प्लस 2 यानी तुम्हारा हो गया 962। तो 962 एक ऐसी संख्या है, 962 एक ऐसी संख्या है जो इन सारी संख्या से डिवाइड करोगे तो 2 शेष बचेगा, 2 तो शेष बचेगा, लेकिन 13 से डिवाइड करोगे तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा था, ठीक। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि कोई संख्या से डिवाइड होगा और कोई संख्या से डिवाइड होगा और कोई संख्या से डिवाइड नहीं होगा, मतलब शेष बचेगा कुछ और शेष बचेगा जिस संख्या से डिवाइड होगा उसको इस तरह बना करके के रूप में लिखेंगे, फिर के जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से रख करके 1 से लेकर 9 तक वैल्यू रख कर देखेंगे, जिससे डिवाइड होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको लिख लीजिए।